हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज इस सेशन में हम करेंगे कि कौन से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, JRF अड्डा जो है लॉन्च कर रहा है एक UGC नेट एंड PhD कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम 2025 के लिए, जिसके अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा कंप्लीट पेपर 1 वीडियो कोर्सेज, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए, साथ में हैंड बुक्स मिलेगा विद अप टू डेट कंटेंट, और साथ में आपको यहाँ मिलेगा प्रीवियस ईयर बुक 5 years विद डिटेल सॉल्यूशन, एंड साथ में रिसर्च प्रपोजल के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको यहाँ मिलेगा मौका हैंड ऑन लर्निंग यूनिवर्स के अंदर जो है यहाँ पर आपको करियर फेयर्स मिलेगा, कार्निवल्स, प्रपोजल मेकिंग, PhD डायरेक्शन एंड अप्रोचेस के बारे में पता चलेगा, और साथ में यहाँ पर आपको टीचिंग इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा विद JRF अड्डा। तो अगर आपको इसके अंदर इनरोल होना है तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, तो जल्दी से जाइए और इसके अंदर इनरोल हो जाइए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है। क्वेश्चंस को चैलेंज करना है हिस्ट्री के लिए, और आप लोगों के पास जो आज तक का समय है, और ये है समय आपको शाम 5 बजे तक, क्योंकि लास्ट डेट आपकी आज की है। आपको एक क्वेश्चन को चैलेंज अगर करना है तो आपको इसकी जो फ़ी है वो 200 रुपये यहाँ पर पे करनी होगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जिसे हम चैलेंज कर सकते हैं इन हिस्ट्री, वो यहाँ पर है कि जो उज्जैन है, जो किंग थे एंशंट टाइम में, कहा गया है कि वो कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के, तो ये कौन सी डायनेस्टी से जो है यहाँ पर बिलोंग करते थे। तो इसका जो आंसर है, यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि इसका आंसर भरत दिया गया है NT के द्वारा। अब यहाँ पर बट इसका जो असली जो रियल आंसर होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए वत्स, यानी 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए, और ये इस क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी है। अब यहाँ पर जो है इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स यहाँ पर है आपका इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो। यहाँ पर आप जाएंगे जनपद महाजनपद वाली यूनिट के अंदर, तो आपको यहाँ पर वत्स महाजनपद के बारे में जब आप जानेंगे तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिखेगी कि जो वत्स है वो पावरफुल हुआ था ये महाजनपद किसके अंदर, जो बेसिकली यहाँ पर एक किंग थे उद्यन, उसके अंदर जो वत्स जो महाजनपद है वो पावरफुल हुआ था। तो पहला क्वेश्चन का आपका सोर्स यहाँ पर इग्नू का स्टडी मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, इसके अंदर काफ़ी आपको यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस आपके जो हैं करेक्ट होने चाहिए, तो ऑल। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये जो प्रशस्ति है, जब मैं आपको इसको दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे पिलर पे आपको ये प्रशस्ति दिखाई देगी। ये प्रशस्ति जो है ये प्रोज एंड वर्स दोनों के अंदर है, यानी कि ये गद्य और पद्य दोनों के अंदर है, तो आपका जो ये वाला स्टेटमेंट है ये ठीक हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर कहा गया है कि ये जो प्रशस्ति है इसके अंदर एकल विशाल वाक्य, यानी कि एक सिंगल सेंटेंस के अंदर ये पूरा लिखा गया है, यानी कि आपको पिलर पे लाइन तो काफ़ी देखने को मिलेगी, बट वो सेंटेंस जो है वो एक ही सेंटेंस के अंदर इसे लिखा गया है, तो ये ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे कहा जा रहा था NT के द्वारा कि ये वाले स्टेटमेंट गलत है, कि जो ये प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त का जो वर्णन है वो महान संगीतकार के रूप में नहीं करती। तो आप देख सकते हैं ये प्रशस्ति जो है उनकी म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ बताती है, यहाँ पे वो उन्हें टाइटल देती है किंग ऑफ पोइट्स, और इसी के साथ ही तो खैर प्रशस्ति जो है इनडायरेक्ट एविडेंस हमें दे रही है, बट जब हम यहाँ पर समुद्रगुप्त के कॉइन्स के ऊपर जाते हैं तो आपको दिखेगा कि वो यहाँ पर कॉइन के अंदर बैठे हैं, वीणा बजा रहे हैं, उनके हाथ में यहाँ पर क्या है, वीणा जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये डायरेक्ट एविडेंस किस चीज़ का देता है कि जो है वो म्यूज़िक के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट थे। तो यहाँ पर ये जो है प्रशस्ति भी इसी चीज़ का हमें एविडेंस देती है, इनडायरेक्ट एविडेंस है बट एविडेंस तो वो हमें देती है। कविराज जो है उसका वर्ड जो है हमें इस प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है D स्टेटमेंट की, यहाँ पर ये भी आपका स्टेटमेंट ठीक है, और E स्टेटमेंट जो है इसके अंदर कहा गया है कि समुद्रगुप्त को सिंहासन प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी यहाँ पर
स्ट्रगल करना पड़ा, तो ये भी ठीक है, माना जाता है कि हाँ वो जो है, प्रशस्ति भी कहती है बहुत महान शासक थे, उन्होंने काफ़ी लोगों को हराया, पर कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रगल और संघर्ष का पार्ट आ ही जाता है। तो यहाँ पर ये आपकी क्वेश्चन आईडी है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जैनिज्म के रिगार्डिंग, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी आपकी सारी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। एनटी ने यहाँ पर जो आंसर माना है वो माना है 4 को, बट इसके अंदर आपकी जो स्टेटमेंट मिसिंग है वो डी स्टेटमेंट यहाँ पर मिसिंग है, और डी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी राइट है। कैसे? इसमें कहा गया है कि जो भद्रबाहु के जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहा गया, दिगंबर, जो कि आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, पर एनटी ने जो है इसको ऑप्शंस में दिया ही नहीं। तो ये आपकी क्वेश्चन आईडी है। और आपके सोर्स के बारे में हम बात करें तो इग्नू के स्टडी मटेरियल पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं वो है यहाँ पर रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में। अब एनटी ने यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आपको दिया है 2, बट इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर होना चाहिए सी। तो ये इसकी क्वेश्चन आइडिया, और क्यों होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जो सोर्स है हमारा वो है शेखर बंदोपाध्याय, और इसके अंदर मैंने पूरा आपको डेट के साथ इसकी क्रोनोलॉजी में आपको लगा के दिया है, तो आप जो है शेखर बंदोपाध्याय को एज ए सोर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं वो यहाँ पर आता है कि जो पुराण नीति शास्त्र है उसके अकॉर्डिंग कौन से हमारे स्टेटमेंट ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट हमारा ठीक है कि पौराणिक देवता जो हैं उनको अग्नि की आहुति द्वारा पूजा जाता है, तो हाँ हम यज्ञ वगैरह कराते हैं। फिर बी यहाँ पर कहा गया है कि पूर्वजों को तर्पण द्वारा प्रसादित किया जाता है, तो आपका ये स्टेटमेंट भी यहाँ ठीक हो जाता है। अब ये जो सी स्टेटमेंट है जिसे एनटी ने सही माना है ये आपका गलत हो जाता है। इसमें कहा गया कि संन्यास वह चरण है, यानी संन्यास वो स्टेज है जिसके अंदर आपको ज्ञान यानी पूरी नॉलेज जो है मिल जाती है। तो आप ध्यान से देखिए, ब्रह्मचार्य वो वाला स्टेज होता है जिसके अंदर आपको नॉलेज मिलती है, ना कि संन्यास के अंदर। और इसी के साथ डी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ठीक है कि वानप्रस्थ जो है आपकी अंतिम स्टेज होती है, अंतिम अवस्था होती है। अब यहाँ पर जो ई स्टेटमेंट है आपका वो भी गलत हो जाता है। इसके अंदर कहा गया है कि जो ब्रह्मचार्य है वो क्या होता है, उसके लिए आपके पास कोई विशेष नियम यानी कोई स्पेशल रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, तो आपकी ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। यानी आपका यहाँ पर जो आंसर बनना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए ABD, यानी आपका यहाँ पर 1 आंसर होना चाहिए, और एनटी ने यहाँ पर जो आंसर है वो आपको यहाँ पर दिया है 2 आंसर, तो 1 इसका जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। और आप इसका जो सोर्स है वो इग्नू का स्टडी मटेरियल जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं। मैंने आपको सोर्स बता दिया है कहाँ से आपको जो है इनका आंसर्स जो है मिल जाएंगे, क्योंकि एनटीए के लिए सोर्स काफ़ी मैटर करता है, आपको सोर्स को वहाँ पर पब्लिश करना पड़ेगा। तो यही आपके क्वेश्चन है। आई होप आप जल्दी से जाइए और इन क्वेश्चंस को चैलेंज कीजिए, क्योंकि अभी जो टाइम है आप लोगों के पास वो काफ़ी कम है। शाम 5 बजे तक आप जो है इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।